अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने रिव्यू टैब को डिस्कस करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने जब डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लेना होता है, ठीक है, तो एंड पे फिर उसको रिव्यू करना होता है, क्या क्या उसमें मिस्टेक्स हैं, तो वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं, वो रिव्यू टैब के ज़रिए हम अपनी चेंजिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोज़ कवर कर ली हैं। ठीक है, जिसमें होम टैब देख लिया, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट और रेफरेंसेस। ठीक है, तो आज हम रिव्यू टैब को कर रहे हैं डिस्कस। तो मैं डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम लर्निंग MS वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहले हम स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी रीडेबिलिटी जो स्टेटिक्स है वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, कितने वर्ड टाइप किए आपने, ठीक है, कितने करैक्टर, कितने पैराग्राफ है ये, ठीक है, कितने सेंटेंसेस है, ठीक है, कितने कैसे अरेंज करने हैं। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपके सामने एंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस मेरा अभी तक बिल्कुल ठीक था। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स नहीं थी। ठीक है, इस वजह से इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं शो करवा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ मिस्टेक्स करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लर्निंग को चेक करते हैं। ठीक है, तो वी आर फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो इसको ओके करते हैं। ठीक है, अब मिस्टेक्स इसमें करते हैं थोड़ी सी कुछ। तो यहाँ पे ये देखें, जैसे मिस्टेक कोई सी होगी तो वर्ड की ये खूबी है कि ये उसको अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, रेड लाइन उसके नीचे आ जाती है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेलिंग और ग्रामर चेक करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड पे आ गया, कोई भी आप चेंजिंग इसमें इजीली देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको वर्ड जो भी टाइप करना है वो नीचे शो कर देता है। ठीक है, सजेशन में दे देता है, तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इग्नोर करना चाहे इग्नोर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर चेंजिंग करना चाहे चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टैब है वो ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग है। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियोस भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बतानी थी बात। ठीक है, तो आप जो भी वर्ड देखना चाह रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं। ये नीचे मेरा अगर आप कर्सर देख रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में करनी चाहें प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो वो आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट करके जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह चाहें वो यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइम में हो रहा होता है, रिव्यू टाइम में हो रहा होता है। ठीक है, इसकी अगर शॉर्टकट की देखें तो वो आप F7 होती है। ठीक है, F7 प्रेस करेंगे तो वो आपकी स्पेलिंग चेकिंग हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है थिसॉरस। ठीक है, थिसॉरस में बेटा क्या होता है कि अगर आपने किसी वर्ड का सिनोनिम देखना है, ठीक है, उसका अल्टरनेट वर्ड फाइंड करना है, ये वो किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ है कहाँ कहाँ पे इसका मोस्टली यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो हम थिसॉरस में चेक करते हैं। ठीक है, अब मैंने लर्निंग को किया थिसॉरस में गया। ठीक है, तो वो कुड नॉट फाइंड एनी, क्योंकि ये वर्ड गलत टाइप किया हुआ। ठीक है, अब अगर वर्ड की बात करें थिसॉरस में जाते हैं तो ये देखें वर्ड के रिलेटेड साइड पे काफ़ी बातें जो हैं वो आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट जो है वर्डिंग उसकी रिलेटेड आ गई हैं। ठीक है, आप इसको फिर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पे, तो कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट जो भी है वो कुछ जो भी लेना टारगेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये लें। ठीक है, यहाँ पे टारगेट लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो उसकी ये थिसॉरस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप जिस तरह का भी जो भी आपको वर्ड आप कह रहे हैं कि इसका अल्टरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो वो आप यहाँ से इजीली जो है वो कर सकते हैं मैनेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसको मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब लर्निंग को कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये तो हमने दो टैब जो है वो यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आते हैं वर्ड काउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड काउंट नीचे भी गया है। ठीक है, वहाँ पे भी क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर क्लिक करके भी आप वर्ड काउंट देख सकते हैं। ठीक है, कि कितने पेजेस हैं, कितने पैराग्राफ यूज़ हुए, कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपको लिमिट दे दी जाती है कि इतने वर्ड का डॉक्यूमेंट आपने लिखना है। ठीक है, इतने वर्ड्स का कोई आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वर्ड काउंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं रेगुलर तो आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो उसके बाद स्मार्ट लुक पे आते हैं। ठीक है,
स्मार्ट लुक में बेटा ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप उस वर्ड से रिलेटेड इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट करके स्मार्ट लुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके जो राइट साइड पे एक इनसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप वो वेब के थ्रू भी उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्ड पे आता हूँ, ठीक है। तो वर्ड पे क्लिक करके लर्निंग को एक वर्ड पे किया, स्मार्ट लुक किया, ठीक है। तो राइट साइड पे देखें ये आ गया आपके सामने, ठीक है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप वेब के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मोर पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये जब आपका नेटवर्क कनेक्टेड होता है, ठीक है, वाईफाई वगैरह कनेक्ट होती है, तो उस वक्त ये वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये साइड से आप और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसकी डायरेक्ट ले सकते हैं किसी और वेब से, ठीक है। या आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लर्निंग पे आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लर्निंग का आपको शो करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम किसी भी एक वेबसाइट को, तो ये थर्ड पार्टी पे भी ले जाएगा। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो लर्निंग है ना, तो फिर यहाँ पे किसी एक यहाँ पे वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें एक न्यू जो है वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। तो आप यानी कि अदर कोई इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से लेना चाह रहे हैं वो किसी भी वर्ड के रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप यहाँ से स्मार्ट लुकअप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, आप किसी भी लैंग्वेज में अगर पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश में लिया है, ठीक है, लिखा है, ठीक है, आपको हिंदी में करना चाहे तो वो भी यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ये देखिए वो थर्ड पार्टी ऐप ओपन हो जाएगी, लेकिन ये इसमें नहीं अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट फिर आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप की तरफ लेके जाएगा। वहाँ पे आप इजीली इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक। तो मोस्टली हम गूगल ट्रांसलेट भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं वर्ड में, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो आप लैंग्वेज भी अपने लिहाज से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी लैंग्वेज में अपने डॉक्यूमेंट को रखना है, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सारी बातें जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टैब हम देखते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हैं वो करंटली अपनी अटेंडेंस मार्क किया करें, ठीक है। और इसके बाद जो है न्यू कोई अगर वीडियो हमारी डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये स्टेप बाय स्टेप कोर्स स्टार्ट है, इसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर मौजूद है, ठीक है। आप वहाँ पे अगर कंप्लीट कोर्स देखना चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम पावर पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक क्लास हमारी रह गई है, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह पावर पॉइंट का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इंक टैब की हम बात करते हैं, ठीक है। इंक टैब हमारे साथ है इस वक्त, ठीक है। उसको ओपन किया, ठीक है। आप कोई भी इंक टैब किसी भी सिलेक्ट करके आप इंक जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कमेंट किया है तो वो हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, इंक कमेंट, ठीक है। तो जिस तरह ये मैंने एम को सिलेक्ट किया तो उसका इंक कमेंट के क्लिक किया तो वो आपके सामने शो हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है ट्रैक चेंज भी है। इसके बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डॉक्यूमेंट को राइटअप कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इसलिए यूज़ होता है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और चेंजिंग की है, तो वो उसकी रेड लाइन आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ MS वर्ड इन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें वो रेड लाइन शो हो रही है, ये ट्रैक चेंज यानी कि जो जो चेंजिंग कर रहे हैं ये शो करवा रहा होता है, ठीक है। एक ठीक है, इसको अब हम जो है आपके सामने देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी चेंजिंग होगी, ठीक है, आप उसको फिर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि किस किस की चेंजेस हुई है। जब आप 2 डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें देखना चाह रहे होते हैं कि कौन सी इस डॉक्यूमेंट में चेंजिंग है, तो वो पहले वाले में कौन सी चेंजिंग है, ठीक है। तो कंपेयर करके अगर कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग अगर की है तो उसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर ले, ठीक है। तो जो भी चेंजिंग होगी उसकी रेड लाइन ये यानी कि ना फॉर्मेलिटी के लिए शो हो रही होती है, ठीक है। भी आपने ये चेंजिंग किया, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वो रेड लाइन गायब हो जाएगी, अगर रिजेक्ट करेंगे तो वो वर्ड ही गायब हो जाएगा, ठीक है। अब एक और लिख लेते हैं, ऑनलाइन ऑन वीडियोज़ लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियोज़ पे, ठीक है, क्लिक करते हैं, ट्रैक चेंज पे देखते हैं इसको कि अब ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो ट्रैक चेंज पे क्लिक किया तो ये उसने पहले रेड लाइन दिखाई है कि ये वाली थी, ठीक है। तो अब ये वाली दरमियान में हेलो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रेड लाइन शो, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, इसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है।
तो इसको प्रीवियस भी कर सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमारी कोशिश है कि हर चीज़ इसमें डिस्कस करें। ठीक है, जो कोर्स हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारा मोटिव भी ये है कि एक स्किलफुल फार्मासिस्ट बनाना है आपको। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको एक अच्छा और स्किलफुल फार्मासिस्ट बनाएं। ठीक है, तो ये आप जो है इजीली अपने सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रिव्यू टैब का यूज़ करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इजीली जिस तरह भी करें। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, तो अब ये डॉक्यूमेंट एक मेरे पास ओपन है। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव गेट ब्राउज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नेम फाइल का दे देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1, इसको डॉक्यूमेंट 1 कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव किया। ठीक है, अब एक और न्यू टैब ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक मैंने क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और एक और जो है न्यू पेज ओपन कर लेते हैं वर्ड का ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सर्च करते हैं। ठीक है, मैं एक और पेज यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें एक और न्यू पेज आ गया। ठीक है, अब इसको हम जो थोड़ी सी चेंजिंग करके इसको भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सेव करते हैं। ठीक है, ब्राउज़ किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी सबमिट किया, यहाँ पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट 2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, रिव्यू में गए। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं इसको कंपेयर करें। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट 1 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे सेव किया था हमने। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें हमारे पास कंपेयर हो गया। ठीक है, कि उसमें ये पहले डॉक्यूमेंट में हमारी ये चेंजिंग थी और दूसरे में नहीं थी। ठीक है, ये कंपेयर करने से हमें पता चल गया कि इसमें पहले डॉक्यूमेंट में क्या वर्ड मिस है या दूसरे में कौन सा मिस है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक में। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट 1 हमारा ये है। ठीक है, तो इसमें जो जो चीज़ें मिसिंग थी वो सेकंड डॉक्यूमेंट के से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये होता है कंपेयरिंग का टूल जो है इसमें यूज़ करते हैं रिव्यू में। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कंबाइन करना, ठीक है, तो इसको हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करके इसको 1 को, ठीक है, उसके बाद 2 को, ठीक है, 2 को करते हैं कंबाइन। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट 3 आ गया, ये ऊपर टाइटल बार में भी आपको शो हो रहा है डॉक्यूमेंट 3। ठीक है, इस तरह आप कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं रिव्यू टैब का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, लाइक किया करें। ठीक है, दोस्तों में शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा रह गया हमारे पास, रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एडिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आपको अगर किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे उसकी एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो जस्ट रीड ही करे, उसको एडिट ना कर सके। ठीक है, तो आप वो सारी चेंजिंग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड पे जो है एक टैब हमारा रह गया, वो इंकिंग टैब रह गया। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंक यानी कि एक वाइट बोर्ड टाइप आपके सामने आ गया। अगर आप ऑनलाइन किसी की टीचिंग करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाइट बोर्ड है, जिस तरह अगर आप जूम की ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें एक वाइट बोर्ड शो होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन उस पर टीच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये भी इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, 23 + 4 = मैं लिख रहा हूँ 27। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने तकरीबन रिव्यू टैब को अच्छी तरह से देख लिया। ठीक है, कल की जो वीडियो होगी हमारी वो लास्ट होगी, व्यू टैब होगा, उसमें हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको कुछ प्रैक्टिस फाइल्स का भी बताएंगे कि आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, वो आपको मैं लिंक जो है वो कल के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और आपने प्रैक्टिस भी करनी है, और कुछ CV के टेम्पलेट्स इंशाल्लाह फ्री में हम आपको देंगे, ताकि अगर आप कोई अपनी CV बनाना चाह रहे हो तो वो आप इजीली CV भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इंक टैब का भी यूज़ करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप वर्ड में
काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह व्यू टैब को डिस्कस करेंगे। हमारा तकरीबन MS वर्ड का कोर्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।